हेलो सर। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको व्यंजन संधि से परिचय कराएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि की बात कर ली थी, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो संस्कृत की पहली वीडियो जिसमें सारी स्वर संधि हमने बता रखी वो आप लिंक में से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि। उससे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के कुछ अपवादों की। अपवाद मतलब ऐसी संधियाँ जिनमें हमें लगेगा कि स्वर संधि यूज़ हो रही है मगर स्वर संधि यूज़ ना होकर उसमें चेंजेस कुछ और होंगे, इसीलिए हम उन्हें स्वर संधि का अपवाद कहते हैं। तो लगातार चैनल पर बने रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम चलिए शुरू करते हैं। अपवाद तो हमने पहले स्वर संधि पढ़ी थी, उसमें हम स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े थे: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। अब उसमें कुछ अपवाद होते हैं जिसमें लगता है स्वर संधि है मगर हमें ध्यान रखना है यहाँ हमें स्वर संधि करनी है मगर चेंजेस कुछ और होंगे। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो पहली संधि पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या आता है, देखिए आपको शुरू में ए और ओ मिलेगा। ठीक है, प्रथम वर्ण के अंत में ए और ओ मिलेगा और बाद वाले जो वर्ण है उसका पहला वर्ण जो होगा वो छोटा आ यानी अ होगा। आपने पढ़ा था कि आपकी दीर्घ, गुण और वृद्धि इसमें छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा शुरू में, और इसके अलावा कुछ मिलता है तो वो यण और अयादी में जाएंगी। यानी जब आपको ए और ओ मिलेगा, पहली वीडियो में आप देखेंगे ए और ओ वाली आपकी अयादी संधि में जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ए और ओ के बाद सिर्फ छोटा अ मिले तो आपको उसको अवग्रह, ये जो आपके एस जैसा साइन होता है, ये कर दिया जाएगा। ये संधि कई बार पूछी गई है, हो सकता है आगे भी आए, तो आप ध्यान रखिएगा। पूर्व रूप संधि में क्या होगा, यदि आपको केवल ए या ओ के बाद छोटा आ मिलता है तो आप उसे क्या करेंगे, अवग्रह कर देंगे और वो कौन सी संधि में जाएगा, पूर्व रूप संधि में जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, हरे प्लस अब। तो रा पर ए की मात्रा है तो ए निकल आएगा वहाँ सर, वहाँ से, और दूसरे में छोटा आ निकल आएगा तो वो आपका ए और आ मिलके अवग्रह हो जाएगा, तो आपका हरेव बन जाएगा। उसको हम जो 5 जैसा कहें या एस जैसा साइन होता है वो बन जाएगा। कब, जब शुरू में ए या ओ मिले और बाकी उसके आगे छोटा आ मिले। ऐसी वन ए प्लस अपी, तो वन ए का ए और अपी का आ ले लिया और वो अवग्रह हो जाएगा। ऐसे विष्णु प्लस अव, तो हम देखेंगे ओ से हमारा ध्यान अयादी संधि की तरफ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके बाद केवल छोटा आ मिले और कुछ ना मिले तो उसको अवग्रह कर देंगे। ठीक है, अगला है पररूप संधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आए हैं और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए पररूप संधि में आपका क्या होता है, यदि पदांत, पदांत यानी पहले वाले शब्द के अंत में, पदांत यानी पहले वाले शब्द के अंत में यदि आपको छोटा आ के बाद ए या ओ मिले, ठीक है, पदांत में आपको छोटा आ मिलेगा और दूसरा जो शब्द है उसकी शुरुआत में ए या ओ मिलेगा, यानी पहली वाली संधि का जस्ट उल्टा। ठीक है, पहले आपको ए या ओ के बाद छोटा आ मिला था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो पहला शब्द होगा वो हमेशा आपको उपसर्ग मिलेगा। मैंने लिख भी रखा है, इसमें आपको उपसर्ग जैसा लगे। जैसे उदाहरण देखते हैं तो होगा क्या, पहले वाले वर्ण के बाद में मिल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, तो पहला वर्ड देखिए उपसर्ग है, छोटा आ है और उसके बाद ए आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही वर्ड उसमें मिला देंगे, प्रेजते हो जाएगा, आ प्लस ए ही बन जाएगा। फिर है उप प्लस ओषधि, तो शुरू में उपसर्ग जैसा यानी कि छोटा वर्ण मिलेगा और वहाँ से छोटा आ प्लस ओ मिलके उसी में मिल जाएगा उपोषधि। इसी तरीके से प्र प्लस एधते। और लास्ट जो आपका अपवाद है वो ये है कि अक्ष शब्द के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्ष शब्द के बाद ऊ ही नहीं आएगा। तो अक्ष में अगर हम देखें तो अक्ष में छोटा आ निकल रहा है और ऊहिनी में ऊ निकल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ गुण संधि होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा अक्ष शब्द जब जब मिलेगा उसके आगे अगर ऊहिनी मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसको वृद्धि संधि कर देंगे। ये अपवाद ध्यान रखेंगे अक्ष शब्द के आगे। ठीक है, तो उसको वृद्धि संधि करके आ प्लस ऊ बन जाएगा, ओ नहीं आपका औ बनेगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी तो आएगा अक्षौहिणी। ये पूरा पूर्व में आया हुआ भी, इसलिए आपको और अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको केवल व्यंजन ही मिलेंगे और व्यंजन जो व्यंजन होंगे उनकी आपको संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम एक बार वर्ग देख लेते हैं। तो हमारे 5 प्रकार के वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तावर्ग और पवर्ग। वर्ग क्या क्या कहते हैं, क्योंकि पांचों जो उसके अंदर वर्ण आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसको मिला के हम उसको वर्ग बोल देते हैं। तो कवर्ग में क से लेके यहाँ तक, फिर चवर्ग में च से लेके यहाँ तक, टवर्ग में इस तरीके से चलता रहेगा। तो पहली संधि है इसमें च्युत संधि। तो नाम से ही पता लग रहा है शुरू में श और चा मिल रहा है, तो मैंने देखिए लिख दिया, हिंट क्या है, श और चा वर्ग। कैसे ध्यान रखेंगे, जब शुरू में सा मिले या पूरा तवर्ग मिले, त थ द ध न, सा मिले या तवर्ग मिले, तो और उसके बाद श और चा वर्ग हो। सा ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बताता हूँ, यदि पहले वर्ड के अंत में सा हो या ता वर्ग का कोई वर्ण हो और दूसरा जो शब्द है उसके शुरू में श हो या च वर्ग हो, तो ध्यान रखिएगा सा को शा कर देंगे और पूरा ता वर्ग एक एक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, च वर्ग के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। यानी आप ऊपर देख सकते हैं
त का च होगा, थ का छ होगा। इस तरीके से ता वर्ग बिल्कुल च वर्ग की तरह बदल जाएगा। देखिए उदाहरण से देखते हैं, रामस और प्लस शेते, तो शुरू में श मिला, सा मिला, और दूसरे के शुरू में श मिला। तो वैसे हमने ऊपर बताया था, सा के बाद श और ता वर्ग के बाद च वर्ग, तो सा के बाद शा मिल गया है, तो सा को क्या हो जाएगा, शाह ही हो जाएगा, रामस शेते, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, सत प्लस चित, तो पहले शब्द के अंत में क्या है, ता यानी ता वर्ग का एक वर्ण है, और आगे क्या है, च यानी च वर्ग का पहला वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले ता वर्ग को पूरा च वर्ग हो जाएगा, यानी ता की जगह चा आ जाएगा, सत प्लस चित हो जाएगा सचित। ठीक है, अगली संधि पर आते हैं, स्तुत्व संधि। तो यहां भी पता लग रहा है, स्तुत्व में शुरू का श निकल रहा है और ट निकल रहा है, यानी आपको फिर वही सा और तवर्ग के बाद, सा और तवर्ग के बाद शा और टवर्ग, यानी सा के बाद शा हो और पूरे तवर्ग के बाद टवर्ग मिले, तो आप उसको ऐसे ही चेंज कर देंगे, सा को श में बदल देंगे और पूरा तावर्ग टावर्ग के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। एक उदाहरण से देखते हैं, उद प्लस डैन, ये जो द है वो ता वर्ग में आता है, त थ द ध न, तो द है, और उसके बाद जो डा है वो टा वर्ग का है, यानी जो पहला शब्द है उद, उसमें द किसका है, ता वर्ग का, और अगला शब्द है डायनम, उसमें ड किसका है, टा वर्ग का, तो पूरा ता वर्ग डा वर्ग से बदल जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, उड्डयनम, यानी जो दा है वो भी डा में बदल जाएगा। अगला है रामस प्लस षष्ठा, तो सा के बाद शाह मिला, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, सा के बाद शाह हो और तवर्ग के बाद टवर्ग हो, तो वही बदल जाएगा, तो इस सा को भी श कर देंगे, रामस षष्ठा। ठीक है, उम्मीद है आपको स्तुत्व संधि और स्तुत्व संधि दोनों समझ में आई होंगी। अगला है आपका जशत्व संधि। जशत्व संधि की हिंट ये है कि पहला जो शब्द है उसके अंत में आपको किसी भी वर्ग का, ध्यान रखिएगा, क से लेके पा तक 5 वर्ग है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा। पहले शब्द के अंत में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण मिलेगा, और जो दूसरा शब्द शुरुआत हो रहा है उसमें केवल तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, यानी आपको देखिएगा, क ख ग घ में से मिल सकता है, च छ ज झ में से मिल सकता है, ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, इनमें से ही मिलेगा। और उसके बाद में, तो उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, दूसरे का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण। उदाहरण देख तो क्या होगा, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, यानी ऐसा होने पर उसी वर्ग का केवल और केवल तीसरा वर्ण हो जाएगा जो पहले वर्ण के अंत में। देखिए, वाक प्लस ईशा, तो जो का है, का किसी वर्ग का पहला वर्ण है, और आगे क्या है, ईशा, यानी यहाँ पर स्वर भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन पहले हमेशा व्यंजन ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, का वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे, तो क ख ग कर देंगे का की जगह, तो क्या हो जाएगा, वाग ईशा, वाग ईशा। ठीक है, अगला देखते हैं, एतत प्लस मुरारी, तो ता है, ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और आगे है मुरारी यानी म, प फ ब भ म, माँ कैसा वर्ण है, पांचवा, हमने कहा था बाद में तीसरा चौथा पांचवें में से मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ता की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा त थ द हो जाएगा, तो एतद मुरारी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एतद मुरारी, इस तरीके से आपकी जशत्व संधि कंप्लीट होती है। फिर है आपकी चर्तु संधि। तो चर्तु संधि में ध्यान रखिएगा, आपको पदांत यानी पहला जो शब्द है उसके अंत में पहला दूसरा तीसरा चौथा ही मिलेगा, तो फिर आगे क्या बदलेगा, हमने इससे पहले जो संधि पढ़ी उसमें भी पहला दूसरा तीसरा चौथा मिल रहा है, और ये है इसमें भी पहला दूसरा तीसरा चौथा मिल रहा है, चेंज होगा तो अगले वाले में, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा मिल रहा था और पहला दूसरा नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर पहला दूसरा ही मिलेगा, और साथ में श श स भी मिल सकता है, और इन दोनों को मिला के होगा क्या, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। जबकि जशत्व संधि में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो रहा था, यहाँ उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, सद प्लस कारहा, तो देखिए सद त थ द, ये तीसरा वर्ण है, आगे क्या होगा, पहला या दूसरा, यानी कारहा, का अपने वर्ग का पहला है, सद कारहा, तो क्या हो जाएगा, उसी का हम क्या कर देंगे, पहला कर देंगे, तो दा जो है उस अपने वर्ग का पहला हो जाएगा, यानी ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत्कारहा। ऐसे ही है दिग, किसी वर्ग यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण है, आगे है पालह, पा जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो इनको मिला के क्या करेंगे, उसका पहला ही वर्ण कर देंगे, तो गा है, गा का पहला वर्ण क्या होगा, का, गा जो है का वर्ग में आता है, तो उसका पहला हो जाएगा दिक्पाला। ध्यान रखेंगे, ये आपकी चर्त संधि होती है। आगे आपकी अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि में आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है आपकी, इस बार आने के मोस्ट चांसेस हैं। तो अनुस्वार संधि में क्या होगा, आपको यदि जो पद के अंत में, पहले वाले शब्द के अंत में म मिलेगा और उसके बाद कोई भी व्यंजन मिले, पहले वाले शब्द के अंत में माँ मिले उसके बाद कोई भी व्यंजन मिले, तो माँ को अनुस्वार यानी हम बिंदी, जो अनुस्वार का चिन्ह होता है वो कर देते हैं।
कैसे, हरिम प्लस बंदे, तो माँ मिला और आगे व्यंजन, तो माँ को अंकी बिंदी कर देंगे, हरिम बंदे। ऐसी त्वम प्लस करोशी, तो क्या हो जाएगा, त्वम करोशी। ठीक है। अगली आपकी पर सवर्ण संधि। तो पर सवर्ण संधि में ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्व में अनुस्वार मिलेगा। अनुस्वार वर्ण यानी आपको माँ या ना में से अनुस्वार आपके क्या होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आपको माँ या ना ऐसे कोई भी अनुस्वार मिल जाएगा। और उसके बाद यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार का मतलब श श सा हा को छोड़ के कोई भी व्यंजन मिलेगा। तो क्या करेंगे, उसी वर्ग का पांचवा कर देंगे। देखिए ये दोनों संधि ये बिल्कुल लगभग सेम लगेंगे आपको, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस आप देखें, आपको यहाँ पूर्व में माँ मिलेगा। ठीक है। और केवल माँ मिलेगा, और यहाँ आगे क्या है, आपको अनुस्वार का कोई भी मिल सकता है माँ और ना में से। आगे वहाँ आपको कोई भी व्यंजन मिलेगा, यहाँ श स सा ह को छोड़ के बाकी कोई भी मिल सकता है। और उसी का पांचवा कर देंगे जिसका अनुस्वार है। शाम प्लस तह, तो माँ मिला, आगे क्या है, यही प्रत्याहार यानी श स ह को छोड़ के कोई भी व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, माँ का, माँ जो है प वर्ग का है उसी का पांचवा कर देंगे, तो शान तह। अगला है अन प्लस कितः, तो क्या हो जाएगा, ना ना जो है वो त वर्ग का है उसी का पांचवा, त थ द ध न, तो क्या हो जाएगा, अंकिता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है लत्तु संधि, और ये आपकी लास्ट संधि है। लत्तु संधि में क्या होगा, पूर्व में आपको क्या मिलेगा, तवर्ग मिलेगा या फिर न मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तवर्ग या फिर आपको न मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ता का तो आपका ला हो जाएगा, ता का आपका ला हो जाएगा, और जो ना है आपका वो अनुनासिक में बदल जाएगा। ये नीचे वाली जो संधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा मिलेगा। आपको सिर्फ पता रखना है पूर्व में केवल तवर्ग का मिले और आगे ला मिल जाए। ठीक है, केवल तवर्ग का हो और आगे ला हो जाए, क्योंकि ला जो है किसी वर्ग का व्यंजन नहीं। अभी तक हमने जो इससे ऊपर संधियां पढ़ी हैं उसमें वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और आगे वर्ग का पहला दूसरा या तीसरा चौथा, लेकिन ला जो है वर्ग का नहीं है। ला क्या है, या रा ला वा लास्ट में आता है, उसको वर्ग में नहीं रखा जाता है। तो तवर्ग के बाद जब ला मिलेगा तो ता का तो ला ही हो जाएगा, और ना मिलेगा तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। जैसे उत प्लस लेखा, तो आपका जो ता है उसके बाद ला मिला, तो ता को किस में बदल देंगे, ला में बदल देंगे, उल्लेखा। ऐसी विद्वान प्लस लिखित, तो ना मिला तो ना को हम क्या कर देंगे, ना के बाद ला है तो ना को अनुस्वार में बदल देंगे, चंद्र बिंदु में बदल देंगे, वो चंद्र बिंदु जो उसको बिंदु में बदल देंगे, तो विद्वान लिखित। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यंजन संधियाँ। उम्मीद है आपको ये विधियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर इनमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रयास है आप संधियाँ इतनी अच्छे से कर पाएँ कि आपकी कोई भी संधि गलत ना हो। ठीक है, और अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर लें, आपको PDF वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद।